तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश कर दिया है। उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से गृह मंत्री खुद कह रहे हैं एक विजनरी बजट है जिसमें सबका ख्याल रखा गया है। विपक्ष कह रहा है निराशाजनक है। आम लोग इसे किस तरह देख रहा है कि क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई तक, बायोफार्मेसी से लेकर स्वास्थ्य तक, हर जगह सरकार की तरफ से बड़े एलोकेशंस, बड़े ऐलान किए गए हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेघा धानुका वित्त विशेषज्ञ हैं, अंशिका त्यागी हमारे स्टूडियो में लगातार फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी बात रख रही हैं, और हिमांशु भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कोटा से, जो कि कोस्टिंग सिटी कही जाती है, युवाओं का हब वहां पर होता है। युवाओं के लिए जो उम्मीदें बांध कर बैठे थे आम बजट से, वित्त मंत्री से, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? वो किस तरीके से देख रहे हैं, बताइए। देखिए, फिलहाल मैं व्यापारी वर्ग के साथ में हूं और फिलहाल कोटा का ये बोरखेड़ा इलाका जहां पर ये तमाम लोग जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरे बजट को सुना, जिसके बाद में उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया। पूरे बजट को आप लोगों ने सुना, क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी इस बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है, बहुत शानदार बजट है। मेन इसमें है कि जो गंभीर बीमारियां हैं, सब कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों को सस्ता किया गया है। सीएनजी भी बहुत सस्ती हुई है, तो इसके लिए जनता को राहत मिलेगी। बहुत अच्छा बजट। किस तरह से देखें सर, ये बजट देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। 2000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए जाएंगे। युवाओं के लिए और किसानों के लिए किस तरह से देखें? किसानों के लिए और युवाओं के लिए ये बजट आज दिन तक के बजट में ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि इससे जो युवाओं के लिए रोजगार के जो नए अवसर पैदा होंगे, वो मेरे हिसाब से विकसित भारत देश की एक नई नींव का काम करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया? बजट बहुत अच्छा है। इसमें अब जैसे शिक्षा पे जोर दिया है, जो विदेश में शिक्षा पढ़ने जाएगा उसके लिए शिक्षा सस्ती हुई है विदेश में, और साथ में जो विदेश से पैसा जो भारत में आ रहा है उसकी अगर किसी के पास घोषित आय है तो उसको भी घोषणा करने के लिए एक समय पीरियड दिया गया है, जिससे विदेश में जो पैसा पड़ा है अपना वो सारा पैसा भारत में आता है। ओवरऑल कैसे देखते हैं? ये बजट हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का है, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए कदम है, और इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं जो युवाओं के लिए है, किसानों के लिए हैं, अपने व्यापारियों के लिए हैं, सब लगभग समावेशी और अच्छा बजट दिया है। लगता है कहीं चूक हुई, कहीं कुछ रह गया जो उम्मीद थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बजट में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जैसे सौर ऊर्जा की जो गरीब तत्व जो था वो नहीं लगा पा रहा था, अब वो भी लगा पाएगा। इसीलिए उन्होंने जो सस्ता किया सौर ऊर्जा को, वो बहुत अच्छा, उनका संविधान के हिसाब से अच्छा है और लोगों के हित में है। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात कौन सी लगी जो इस बजट में आपको? बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया है। इसमें सबसे अच्छा ये है कि हमारी जो दुर्लभ बीमारियां हैं, कैंसर से रिलेटेड जो अदर्स बीमारी, उसमें काफ़ी दवाइयाँ सस्ती की गई हैं। किसानों के लिए भी उसमें पशुधन से रिलेटेड उस पर भी फोकस डाला गया है, और उसके साथ साथ आयुर्वेद दवाइयाँ में आयुर्वेद में फोकस किया गया है, ताकि हमारा जो विकसित राष्ट्र है, सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हो। क्या लगा आपको ओवरऑल सभी वर्गों को छुआ है? तो ये लगा जमीन से जुड़ा हुआ जो भी आदमी था उसकी बीमारियों के लिए, खेती के लिए, और जैसे मान लो इनकम टैक्स, सीएनजी, सभी चीज़ों में एक नीचे से जुड़े हुए आदमियों के लिए सब कुछ किया है सरकार ने। आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, क्या लगा एग्रीकल्चर से क्या है इस बजट में? नहीं, किसानों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। खाद बीज सब सस्ता होगा, थोड़ा डिपेंड मिलेगा जीएसटी के लिए, सब में फायदा मिलेगा किसानों को, बहुत ही राहत मिलेगी। तो ओवरऑल सब कितना मतलब सब पूरे वर्गों को कवर किया है इस बजट में? सभी महिला, दिव्यांग, युवा, किसान, मजदूर, सबके लिए बहुत शानदार बजट, सबका फायदा। शानदार बजट है बहुत। तो देखिए, फिलहाल ये तमाम जो वर्गों से जुड़े हुए लोग, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग, जिनका कहना है कि ओवरऑल लगभग सब सेक्टर्स को इस बजट पे छूने की कोशिश की गई है। हर किसी के लिए जो है वो इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ है। एग्रीकल्चर से लेकर यूथ और व्यापार से लेकर के हर तबके को इस बजट के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुभाष जी, जरा आसान भाषा में लोगों को बताइए बजट में उनके लिए क्या है। 3 बड़ी अगर हाइलाइट्स अगर आप बता पाए, और 3 वो चीजें भी बताइएगा जो अगर होती तो शायद और भी बेहतर हो पाता। जी, तो देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है जो समझने लायक है देशवासियों को, वो ये है कि भारत जैसे देश में जहां 150 करोड़ की आबादी के बोझ तले हम दबे हुए हैं, ऐसे में विकासशील देश हैं हम, और एक तरह से
थर्ड वर्ल्ड में गिने जाते हैं। अब हमारी ग्लोबल जो स्थिति है उससे हम तुलना यदि करते हैं, तुलना की भी जाती है, मध्यम वर्ग और अपर जो क्लास है वो तुलना भी करती है। जहां अमेरिका में पिछले 1 साल सवा साल में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। वहां हमारा जो बजट है पूरी यदि साइज को देखें तो $1 ट्रिलियन का भी नहीं बैठ रहा है। तो इसमें आम आदमी को क्या मिल सकता है? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, किसी भी लीडरशिप के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है ये कि उम्मीद दिखाना। उम्मीद दिखाने का काम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कमी की बात है, एक तो ये अच्छी बात की है मैंने आपको बताई कि जो टेक होम है वो ये है कि उम्मीद की किरण सरकार ने छोड़ी नहीं है। ऐसे में जबकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी अभी विदेश नीति डामाडोल है और हमारी दुश्मनी भी एक तरह से ऐसे देश से हुई है जो कि पड़ोसी हमारे जो देश है, दोनों ही दुश्मन है, उनको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो स्थिति है उसमें सरकार ने उम्मीद और डटे रहने की बात, हिम्मत की बात, आगे प्लानिंग की बात कि भारत देश को किस तरह से इन बाहरी ताकतों से स्वावलंबन की तरफ ले जाने की जो बात है वो कही गई है। बजट के साइड वाइज के ऊपर में बन जाइए, ना कोई घोषणाओं में और ना कोई रिबेट में जाइए। देश को खड़ा करने की जो बात है, एक महान लीडरशिप की, एक महानता की जो बात है वो हमारी पिछली कुछ सरकारों ने की है। उसमें यह सरकार का ये वाला बजट भी शामिल हो गया है। इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं। लेकिन जो कमी है वो ये है कि रेटोरिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब जैसे देखिए दवा के ऊपर टैक्स घटाने की जो बात है, अरे भाई दवा जो मसला है ये तो आम आदमी के काम की चीज है। आप एक तरफ आयुष्मान भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा दवाओं के ऊपर टैक्स की बात करते हैं। शराब की जहां तक बात है, शराब में रेटोरिक है। आप देखिए जरा अंग्रेज की जो विरासत है, आर्मी कंटोनमेंट एरियाज में चूंकि आर्मी अफसर होते थे अंग्रेज, वहां दारू सस्ती। आज भी वही हाल है। आम आदमी जो है, मध्यम वर्गीय है, वो शराब के ऊपर आपने बोझ डाल दिया। ये जो परंपराएं हैं इनको तोड़ना चाहिए और एक जो ईज ऑफ लाइफ है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। एक तरफ सरकार शराब बेचती है, दूसरी तरफ शराब के ऊपर हमेशा ही टैक्स बढ़ाती रहती है, ये गलत बात। दूसरी बात ये कि ये जो 10,000 का ये जो काम किया है, ये इसकी बजाय या तो करो मत, आप करो तो फिर पंचवर्षीय योजना लेकर एक सेक्टर को पकड़कर काम करना चाहिए। जहां तक 2 टियर 3 टियर की बात है,